बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टोरेज डिवाइस। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर बात की थी, कंप्यूटर मेमोरी किसे कहते हैं, फिर मेमोरी में डाटा कैसे स्टोर होता है, ये भी हमने बात की थी। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। इसके अलावा 9th क्लास के जितने भी लेक्चर्स हैं जो एक सीक्वेंस में आपको मिलेंगे, इस चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसके अंदर तमाम 9th क्लास के लेक्चर्स आपको एक सीक्वेंस में मिलेंगे। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर एक लेक्चर तो हमने अटेंड किया लेकिन इससे अगला लेक्चर नहीं मिल रहा, ये इससे पिछला लेक्चर नहीं मिल रहा। तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप वहां पे जाएंगे तो 9th क्लास कंप्यूटर साइंस न्यू कोर्स के हवाले से के नाम से प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर तमाम ही लेक्चर एक सीक्वेंस में एक तरतीब में आपको मिलेंगे, पहले लेक्चर से आगे ऑनवर्ड। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैंने ऐड कर दिया है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड बटन नजर आ रहा होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको नोट्स चाहिए बहुत ही इजी वर्डिंग में, तो मैंने नोट्स बनाए हैं जिनमें आसान वर्डिंग में शॉर्ट लॉन्ग और एक्सरसाइज भी सोल्व्ड है। आप स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस पे कांटेक्ट करके नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। बच्चे मुझे कहते हैं कि सर एक्सरसाइज भी करवाएं। देखें एक्सरसाइज जो है वो मैंने नोट्स में सोल्व कर दी हुई है, मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, पूरा चैप्टर समझा दिया है, आगे भी हर चैप्टर समझा रहा हूँ, हर टॉपिक आपको मैं समझा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज जो है वो मैंने नोट्स में सोल्व कर दी है। तो अगर आप नोट्स बाय करते हैं तो उसमें आपको जो है वो सोल्व एक्सरसाइज भी मिल जाएगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ जिसका नाम है स्टोरेज डिवाइस। अच्छा, ये ना बहुत ही आसान सा लेक्चर है, आसान सा टॉपिक है। मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर नंबर 2 सबसे आसान और सबसे छोटा चैप्टर है इस पूरी बुक का। तो आपको वैसे भी पता होगा कंप्यूटर स्टोरेज या स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं, लेकिन इसके अंदर एक दो बातें हैं जो कि समझने वाली शायद आपको पहले ना पता हो। ठीक है, और लेक्चर आपने एंड तक सुनना है, मुकम्मल सुनना है ताकि हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता हूँ, फिर बच्चे मुझे कमेंट में वही चीज पूछते हैं, तो इससे पता लगता है कि लेक्चर शायद पूरा आपने नहीं सुना। तो छोटा सा लेक्चर मैं बनाता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि 10 से 12 मिनट का लेक्चर हो। बहुत ही कोई लंबा टॉपिक हो तो 15 मिनट तक चले जाता है, वरना इससे ज्यादा नहीं। तो आधे घंटे का कभी मैं लेक्चर नहीं बनाया, बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, मतलब 100 में से कोई 2 या 3 लेक्चर्स होंगे जो आधे घंटे के होंगे, इससे ज्यादा नहीं, वरना 10-12 मिनट, कभी कभी 5 मिनट के भी होते हैं। तो पूरा अगर आप लेक्चर सुने सिर्फ 10 मिनट तो आपको फायदा होगा। अच्छा, स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं? कंप्यूटर की एक फिजिकल मेमोरी जहां पे कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है परमानेंटली या टेम्परेरीली। परमानेंट भी कर सकता है, टेम्परेरी भी कर सकता है। अब स्टोरेज डिवाइसेस दो तरह की होती हैं, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। यानी इंटरनल से मुराद है कुछ डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर लगती हैं, कुछ कंप्यूटर से बाहर लगती हैं। काम एक ही है कि डाटा को स्टोर करना, डाटा को सेव करना फ्यूचर यूज के लिए। जिस तरह हम अपने ब्रेन में चीजें याद रखते हैं, बातों को याद रखते हैं, कुछ होता है तो हम उसको देखते हैं, उस सीन को याद कर लेते हैं, इस तरह से कंप्यूटर में भी हमारा डाटा स्टोर होता है और जिस पे स्टोर होता है उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जो स्टोरेज डिवाइसेस इंटरनल होती हैं, जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती हैं, उसकी एग्जांपल है हार्ड डिस्क या रैम या रोम, ये इंटरनल होती है। और जो एक्सटर्नल होती है, जो कंप्यूटर से बाहर लगी होती है, उसकी मिसाल है सीडी, उसकी मिसाल है यूएसबी, मेमोरी कार्ड्स, कार्ड रीडर्स वगैरह, ये कंप्यूटर से बाहर लगी होती है। ठीक है, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस थी, कुछ कंप्यूटर के अंदर होती हैं और कुछ कंप्यूटर के बाहर होती हैं। अब ये जो डिवाइसेस हैं, जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनमें एक टर्म मैंने यूज की थी लास्ट लेक्चर में, मेमोरी की। वो मेमोरी मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं और स्टोरेज मैंने आज आपको बताया। तो बेसिकली मेमोरी और स्टोरेज, इनमें डिफरेंस सुन लें जरा। मेमोरी जो होती है ना, मेमोरी ये टेम्परेरी होती है और स्टोरेज, काम दोनों का एक ही है, डाटा को सेव करना, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये टेम्परेरी होती है, इस पे डाटा आरजी सेव होता है, इस पे डाटा, मैं भी एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना, जो डिफरेंस बता रहा हूँ बस वो देख लें। इस पे डाटा जो है वो टेम्परेरी सेव होता है, स्टोरेज डिवाइस जो होती है इस पे डाटा परमानेंट सेव होता है। यानी जो मेमोरी है वो टेम्परेरी होती है, जबकि स्टोरेज जो है वो परमानेंट होती है। मेमोरी जो है ये एक्सपेंसिव होती है, मेमोरी महंगी होती है, जबकि स्टोरेज लेस एक्सपेंसिव होती है, कम महंगी होती है। यानी कि अगर आप मेमोरी से कंपेयर करें तो स्टोरेज जो है वो कम महंगी होती है उसकी निस्बत। ठीक है, मेमोरी फास्ट होती है जबकि स्टोरेज थोड़ी सी स्लो होती है। ठीक हो गया, मेमोरी कंप्यूटर के अंदर लगी होती है और स्टोरेज कंप्यूटर से बाहर अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल, मेमोरी की एग्जांपल जो है वो हमारे पास है रैम, और स्टोरेज की एग्जांपल है हमारे पास यूएसबी, सीडी वगैरह। ये मैंने आपको एक
डिफरेंस बता दिया इन दोनों का आपस में, ठीक है। कुछ एक दो डिफरेंसेस बुक में शायद और मजीद लिखे, उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हाँ, एक और बात कि मेमोरी जो है वो स्मॉल होती है, कैपेसिटी यानी डाटा स्टोर करने की उसकी जो सलाहियत है वो कम है, लेकिन स्टोरेज जो है डिवाइसेस जो होती हैं उनकी डाटा स्टोर करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। अगर आप गौर करें, हमारी रैम हमारे कंप्यूटर में 2 GB की, 3 GB की, मैक्सिमम 4 GB की भी हम लोग लगवा लेते हैं, लेकिन जो हमारे कंप्यूटर में बाहर हम USB यूज़ करते हैं वो हम लोग कितनी कितनी ज़्यादा मेमोरी की 64 GB की USB भी हम यूज़ करते हैं, 32 GB की USB भी हम यूज़ करते हैं, 128 GB की USB भी अवेलेबल है, हम इनको यूज़ करते हैं। ये अगर आप गौर करें तो देखें ये जो है स्टोरेज, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है जबकि मेमोरी की कैपेसिटी कम है। तो ये इनका डिफरेंस भी था और बुक में भी लिखा है, एक दफ़ा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो ज़रा समझने वाला है। उसके अंदर कुछ मैथमेटिकल काम भी हमारा नंबर्स पे आता है। तो मेजरमेंट, हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी है या स्टोरेज है उसका साइज मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ यूनिट्स हमने मखसूस किए हुए हैं। देखिए, कोई भी चीज़ हम मार्केट से परचेज करने जाते हैं या कोई भी चीज़ है दुनिया में, उसका कोई ना कोई यूनिट होता है। टाइम है ना, टाइम इसका यूनिट है, घंटा यानी आवर्स, मिनट और सेकंड्स, ये क्या है, यूनिट्स हैं। किलो, किलोग्राम यूनिट्स हैं, ठीक है। मतलब मैं कहता हूँ, एक शख्स जाता है दुकान पे, उसे जाके कहता है कि चीनी दे दो, वो कहता है कितनी चीनी आपको चाहिए, वो कहता है एक। अब एक का क्या मतलब है, इसका तो कोई मतलब नहीं। जब वो कहेगा 1 किलो, 1 किलोग्राम, 1 kg, फिर उसे समझ आएगी 6 किलो मांग रहा है। तो ये क्या है, यूनिट्स हैं जिससे हम स्पेसिफाई करते हैं। लेंथ का यूनिट भी होता है, स्पीड का यूनिट भी होता है, किलोमीटर पर आवर, यूनिट है ना, हर चीज का यूनिट। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको मेजर करने के लिए भी यूनिट की जरूरत होती है, और वो यूनिट कौन कौन से हैं वो देखते हैं। देखें, सबसे पहले जो सबसे छोटा यूनिट है हमारी मेमोरी का वो है 1 बिट। बिट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल b से, ठीक है। 1 बिट का मतलब है 0 या 1। मैंने आपको बताया था कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है, तो कंप्यूटर में एक 0 या एक 1 बिट कहलाता है। ये मैंने जब कन्वर्जन्स करवाई थी तब भी आपको बताया। अब जैसे जैसे अमाउंट बढ़ जाती है ना तो यूनिट तब्दील हो जाता है। जैसे 1000 ग्राम हो तो हम उसे 1000 ग्राम नहीं कहते बल्कि 1 किलोग्राम कहते हैं, वो केजी में कन्वर्ट हो जाता है, 1 हो जाता है, नंबर छोटा हो जाता है और उधर से वो यूनिट तब्दील हो जाता है। इसी तरह से अगर हमारे पास 8 बिट्स हों, 8 बिट्स हों, तो ये बन जाता है हमारे पास 1 बाइट, और बाइट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से, 1 बाइट। 8 बिट्स हों तो 1 बाइट, ठीक है। अगर हमारे पास 1024 बाइट्स हों तो ये बन जाता है 1 किलोबाइट के बी, इसे हम 1 KB कहते हैं। अच्छा, अगर आप कैलकुलेटर पे 2 रेज़ पावर 10 करें ना, 2 की पावर 10 करें तो आपके पास आ जाएगा 1024 आंसर। 2 की पावर 10 करके देखें, आपके पास 1024 आंसर आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 KB किसके इक्वल है, 2 रेज़ पावर 10 बाइट्स के। 2 रेज़ पावर 10 बाइट्स, बात एक ही है ना, ठीक है। ये लिख लें या ये लिख लें की बात है, ये तो पावर एक्सपेंड की हुई है। अगर ये भी बढ़ जाए 1024 KB हो जाए तो ये बनता है 1 मेगाबाइट MB, यानी 2 रेज़ पावर 20 बाइट्स कर लो इसको, 2 की पावर 20 बाइट्स, यहाँ पे बाइट्स की बात होगी, 2 रेज़ पावर 20 बाइट्स, 10 गुना ज्यादा बाइट्स होगी इसके अंदर 1 MB के अंदर। फिर अगर 1024 MB हो जाए तो ये हमारे पास कितना बनता है, 1 GB, 1 गीगाबाइट, यानी 2 रेज़ पावर 30 बाइट्स, 10 गुना बाइट्स बढ़ती जा रही। और अगर 1024 GB हो जाए गीगाबाइट तो ये बनता है 1 TB यानी 1 टेराबाइट, यानी 2 रेज़ पावर 40 बाइट्स। और अगर 1024 TB हो जाए तो ये बनता है 1 पीटाबाइट PB, यानी 2 रेज़ पावर 50 बाइट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं मेमोरी को, यानी हमारी हार्ड डिस्क है, हमारी USB है, हम उसको मेमोरी देखते हैं। जैसे मैंने भी रैम का नाम लिया, रैम 2 GB की है, 3 GB की है, 10 GB की है। इसी तरह से जो हमारी जितनी भी मेमोरीज हैं उनका साइज मेजर करने के लिए हम इन यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम कहते हैं 1 GB तो इट मींस 1024 MB, अप्रोक्सीमेटली 1000 MB बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ये मेमोरी की यूनिट्स हैं। MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने, पेपर में आ जाते होते हैं, वो पूछ लेता होता है आपसे, ठीक है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2 बाइट्स में कितने बिट्स हैं,
2 बाइट्स में कितने बिट्स होंगे, इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकता है। तो 1 बाइट में कितने बिट है, 8 है, तो 2 में कितने होंगे, 16 होंगे। और ये भी पूछ सकता है कि 32 बिट्स कितने बाइट्स के इक्वल है। 32 बिट्स, 1 बाइट 8 बिट्स के इक्वल है, तो 32 को अगर हम डिवाइड कर लें 8 से तो 4 बनता है, तो 4 बाइट्स के इक्वल हैं 32 बिट्स। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने सिर्फ यूनिट्स याद रखने हैं, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इजीली करने में आसानी होगी। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। आई विल बी आंसरिंग यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।